नमस्कार, अम्बाड़ा ब्रेकिंग न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त रात के 2 बजने वाले हैं और हम लाइव है डीसी रेजिडेंस के सामने से। और डीसी रेजिडेंस के सामने आधी रात को हंगामा हो रहा है। मामला क्या है वो जानेंगे, बने रहिए हमारे साथ, लाइव देखते रहिए। माजरा क्या है, इतने लोग आधी रात को डीसी रेजिडेंस के बाहर जो है खड़े हैं, कड़कती ठंड है और फिलहाल प्रशासन के पसीने जरूर छूटे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं अम्बाड़ा ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। मैम, क्या मामला है, क्यों आधी रात को डीसी रेजिडेंस के बाहर आप खड़े हो इस तरह से? क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम मधु शर्मा है, मैं वार्ड नंबर 20 से प्रत्याशी हूँ। जी, पार्टी से हैं? सर, मैं जन चेतना पार्टी से हूँ। मामला क्या है? सर, मामला ये है कि हमें टाइम दिया हुआ था एट 11:30 AM। जी, ठीक है सर, मैं तब आ गई। हम तब सब 11 बजे के आए हुए हैं, ठीक है। और 1 बजे हमें बोल दिया जाता है कि आपकी फाइल, रात को 1 बजे हमें बोल दिया जाता है कि आपकी फाइल में ये प्रॉब्लम है कि आप इसको, अब हम कुछ नहीं कर सकते, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये रिजेक्ट। किसने बोला मैम? SDM साहब ने बोला कि ये रिजेक्ट है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। जी सर, रात को 12 बजे तक ये बताइए कि कल जब हम पंचायत भवन में गए, हमारी फाइल चेक हुई, तो जिसकी ड्यूटी थी उन्होंने तब हमारी मिस्टेक क्यों नहीं बोला कि आप रेक्टिफाई करो? तो हमें कल बताना चाहिए ना। अकॉर्डिंग टू रूल ये होना चाहिए कि कल बताना चाहिए था कि आपकी ये मिस्टेक्स है, आप उसको रेक्टिफाई करो और ठीक करवाओ। जी, जबकि हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको बताया गया उनकी मिस्टेक्स वो रेक्टिफाई करके आए। मैम, उन कैंडिडेट्स का नाम बताना चाहोगे? सर, नाम तो मुझे पता नहीं क्योंकि मैं सबको जानती नहीं, जी। ठीक है। तो तीन कैंडिडेट सेम ही वार्ड से सेम ही मिस्टेक बता के उनकी फाइल को क्यों रिजेक्ट किया गया? सर, हमें इसका आंसर चाहिए। और मिस्टेक्स ये है कि मजिस्ट्रेट के साइन नहीं थे उस पे। जी, सेम ग्राउंड सेम थिंग। तो अब बताइए किसकी गलती है? ये इसके लिए कैंडिडेट क्यों भुगते सर? जबकि आरओ की ड्यूटी बढ़ती थी। और कैंडिडेट्स कौन है? तीनों की। आप नाम जी और कौन से वार्ड से हैं? वाला हूँ, वार्ड नंबर 20 से हूँ और विकास मंच से हूँ, आजाद खड़ी हूँ। जी, ठीक है। 16 दिसंबर को मैं 2:10 में पंचायत भवन में गई थी, वहाँ पर अपना नॉमिनेशन जमा कराने। वहाँ पर बहुत सारे अधिकारी थे, उन्होंने कम से कम 4 या 5 बार मेरी फाइल को अलट पलट करके देखा और उसमें जो भी उन्होंने कहीं मेरे साइन सिग्नेचर कराने थे उन्होंने करवाए। उसके बाद एक कागज ऐसा था जिस कागज के ऊपर इन्होंने बताया कि भाई ये खराब है, उस कागज में ना उस अधिकारी ने मेरा 2:10 लिखा, SDM बराला ने 2:10 लिखा, उसमें टाइमिंग लिखी और नीचे उन्होंने साइन सिग्नेचर किए। मैंने कहा और कोई कमी तो नहीं है? कहने लगे ठीक है, गुड। ऐसे करके उन्होंने मेरा नॉमिनेशन ले लिया। फिर आज के दिन हमें 11:30 बजे बुलाया था। 11:30 बजे हम ये SDM मतलब 17 दिसंबर को सुबह के समय 11:30 बजे हम SDM ऑफिस आए। वहाँ पर हमें शाम के 5 बजे तक बेवकूफ़ों की तरह बिठा के रखा हॉल कमरे में। 5 बजे के बाद वहाँ पर स्पीड पकड़ी गई, तब ऐसा लगा कि कुछ काम हो रहा है। और हमें रात को कुछ नहीं लग रहा था कि कुछ रात को 12:30 पौने 1 बजे हमारा नंबर आता है वहाँ, और 1 बजे हमें ये कहा जाता है कि बीजेपी के कौन से कैंडिडेट्स हैं आपके अपोजिट वहाँ पे? जो मेरे सामने जब मैं नॉमिनेशन भरने गई उस समय प्रीति सूद बीजेपी की उम्मीदवार है, उससे उन्होंने पूछा कि भाई तुमने रिटर्न तो नहीं भरी? रिटर्न नहीं भरी। वो कहती कि मुझे नहीं पता। और उन्होंने उसके कागज में कमी निकालने के बावजूद आज मुझे ऐसा लगा कि शायद SDM इसके ऊपर बोलेंगे, उन्होंने कुछ नहीं कहा और उन्होंने उसका पास कर दिया, जबकि उसके रिटर्न का कागज उसमें कम है। और उस दौरान मुझे ऐसा लगता है कि असीम गोयल जी के फोन आ रहे थे, क्योंकि SDM साहब बारी बारी उठ के 1-1 घंटे तक फोन करा। उन्होंने सारे जने ग्रुप बना के आपस में मीटिंग चलती रही, उनकी आवाज हमारे कानों तक नहीं आ रही थी, जबकि वो हमारे बहुत नजदीक खड़े थे। उसके बाद हमारे काम पे हर हमेशा की वो करी गई कि भाई इसमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। अगर कमी थी तो जिस अधिकारी ने मेरे उस कागज में साइन किए, टाइम लिखा, तारीख लिखी, तो उसने उस समय क्यों नहीं कहा कि भाई इसमें मजिस्ट्रेट के मोहर नहीं लगी हुई? मैं उसी समय जाती, मोहर लगवा के दोबारा ले आती। मुझे कौन सा टाइम लग रहा था? 2:10 में मैं आई थी, आधा दिन पड़ा था मेरे पास जमा करने के लिए। आज का दिन पूरा बर्बाद करके रात के 1 बजे हमें बताया जाता है कि इस पे मोहर नहीं है। अब कहाँ जाए?
इसको कहे और हमने जानबूझ के 1 बजे का तक करनी है। आपका नाम? परमिंदर कौर, मैं 20 नंबर वार्ड कांग्रेस पार्टी से लड़ रही हूँ। मेरी भी सेम यही प्रॉब्लम है, यही गलती निकाली है उन्होंने कि आपके भी तहसीलदार के साइन नहीं हुए। और कल हम पंचायत भवन में गए थे तो उन्होंने फाइल चेक की थी, उन्होंने कोई मिस्टेक नहीं निकाली कि आपकी ये मिस्टेक है। और जैसे हमने कहा ना किसी पे जाएंगे जबकि मैंने बोला प्रीति सूद के कागज दिखाओ हमें, उसकी फाइल दिखाओ कि भाई उसका कौन सा कागज नहीं है। वो फाइल उन्होंने मुझे नहीं दिखाई। जिस कागज के ऊपर हमारा ऑब्जेक्शन उठाया, मैंने कहा वो वाला कागज दिखाओ। हम भी तो देखे, जब हमारी सेम प्रॉब्लम है तो वो कहीं 7वें आसमान से आ रखी है, उसका भी प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। तो उसकी प्रॉब्लम वाला वो कागज दिखाया ही नहीं, अटेस्ट किया हुआ कागज नहीं दिखाया। उसकी जो रिटर्न का कागज गायब हो रखा था, वो फाइल उन्होंने हमें चेक नहीं कराई कि अगर उसका कागज कम है उसका तुमने पास कर दिया। हमारा तो अफसर ने पास किया था पंचायत भवन में, आज हमारा क्यों रिजेक्ट किया? और हमने 1 बजे चुनावियों को, और वो भी रात के 1 बजे तक उठा के रखा हुआ है। 17 तारीख को 1 बजे और जब हमने उनका इस चीज का विरोध किया, उन अंदर गए, सारी फाइलें उठा के ले गए, दरवाजा लगाया और हमें नहीं पता अंदर क्या हुआ। अब डीसी को मिलने के लिए आए थे हम, एसडीएम से पहले अंदर बैठे हैं, डीसी हमारे को मिल नहीं रहा। एसडीएम साहब हमारे से पहले अंदर चले गए। वहाँ कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं वो उन्हें पता होगा, हमें तो अपना चुनाव चिन्ह चाहिए। हमारी तो पूरी इज्जत दाव में लगी हुई है। यही बैठेंगे, हाई कोर्ट में रिट डालेंगे और यहाँ धरने बैठेंगे। हम कहीं जाएंगे, हम यहाँ धरने बैठेंगे और हाई कोर्ट में सुबह रिट डाल लेंगे। उधर नवजार रहेगा और हाई कोर्ट में सुनाई भी चलेगी। हम चाहते हैं नगर निगम अम्बाला का चुनाव रद्द किया जाए, ये हमारी सुनाई की जाए। डीसी अम्बाला 12 के मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या एक तहसीलदार के साइन ना होने से पर्चे तीनों कैंसिल होने चाहिए? क्या वो अनपढ़ आदमी है? क्या जिन्होंने ये कागज लिए वो अनपढ़ थे कि इस पे तहसीलदार के साइन नहीं थे, इसलिए कैंसिल कर दिए? इनके ऑफिसर ने वो चेक किए सारे डॉक्यूमेंट और आज बोल रहे हैं आपके ये रिजेक्शन है। अगर तहसीलदार के साइन भी नहीं है तो क्या अब वो साइन नहीं हो सकते? कोई डॉक्यूमेंट ये कह रहे हैं हमारे, क्या उसमें कमी है तो बताओ ना। डॉक्यूमेंट की कमी है, डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी सिग्नेचर नहीं कर सकता क्या? एसडीएम यहाँ बैठा, तहसीलदार नहीं कर सकता? कर सकते हैं, शाम तो कल मिलेगा जी 12 बजे, उससे पहले हो सकते हैं। इतनी बड़ी जबरदस्ती एक जेजेपी की टिकट को बदलकर बीजेपी में देने में, और उसके बाद एक ही दिन में उसके कागज भी पूरे हो गए। वो रिटर्न भरता है, उसकी रिटर्न भी पूरी कर दी, उससे कोई रिटर्न भी नहीं मांगी गई। क्या है ये? एक जबरदस्ती। लोगों ने जेजेपी और बीजेपी को गांव में घुसने से मना कर दिया, और गांव एक ग्रामीण कोला एक ग्रामीण एरिया था, 20 नंबर वार्ड, आज उसको जिताने के लिए जबरदस्ती तीनों कैंडिडेट के नॉमिनेशन इन्होंने कैंसिल कर दिए। और ये जबरदस्ती नहीं चलेगी, चाहे इसके लिए हमें कल सड़कों पे आना पड़े। और एक 19 नंबर वार्ड तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं डीसी रेजिडेंस के सामने से, और कैंडिडेट्स जो है वो खड़े हैं और उनका आरोप सीधा सीधा यही है कि हमारे जो नॉमिनेशन है उनको रद्द किया गया है, जानबूझकर ये रद्द किया गया है, क्योंकि सुबह से शाम तक हमें बैठाकर रखा गया और शाम को रात की आधी रात को हमें कह दिया गया है कि ये जो पेपर है तुम्हारे वो सही नहीं है, इसके चलते तुम्हारे नॉमिनेशन जो है रद्द किए गए हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अम्बाला शहर डीसी कार्यालय, डीसी रेजिडेंस के सामने से। एक मिनट जो फोटो खींच लाइव दिखा दो। क्या नाम है, कौन से वार्ड से क्या प्रॉब्लम है? मैं नीरू वाला हूँ, वार्ड नंबर 30 से। मैं वैसे पहले अभी 4 दिन पहले तक बीजेपी में ही कार्यकर्ता थी, तो जिस पे मैंने वैसे तो अपनी जिंदगी के अंदर मैंने 6 साल से बहुत काम किया और मुझे पूरी उम्मीद थी कि मुझे बीजेपी की टिकट मिलेगी। लेकिन देखते ही देखते मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि इनकी नीयत में कोई खोट है। तो बाद में ये सारे लोग, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष थे रितेश गोयल जी थे और बहुत सारे लोग थे, वो हमारे घर पे आए। घर पे आके कहने लगे कि भाई आप आराम से बैठ जाओ और हमारी जो भी पार्टी है उसको सपोर्ट करो।
मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने बोला जब मैंने 6 साल से इतनी मेहनत की है, मेरी अच्छी खासा माहौल बना हुआ, हवा बनी हुई है, तो मैं तो इलेक्शन लड़ूंगी। तो कहने लगे हम तो आपको तो टिकट मिल नहीं रही तो आप कैसे इलेक्शन लड़ोगे। मैंने कहा मैं आज़ाद से लड़ूंगी, कोई बात नहीं। तो मैंने उनको कह दिया था कि भाई आज़ाद से लड़ूंगी और यहाँ पर मैं आपके जिस कैंडिडेट को आपने टिकट दिया है उसे मैं जीतने नहीं दूंगी, मैं उसे हरा दूंगी। बस सारा खेल वहीं से शुरू हुआ है, ये मुझे अच्छे से पता है। अब 16 दिसंबर को मतलब ये लगा लो 5 दिन तो मुझे उस कागज़ों को पूरा करने में लग गए। 4 या 5 वकीलों से मैंने वो भरवाया था और उन्हें एक एक चीज़ उन्होंने चेक की थी, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। जिस कागज़ के ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया उस कागज़ के ऊपर मैंने बात की थी। मैंने कहा ये कागज़ नहीं भरा हुआ, क्या चक्कर है। कहने लगे ये वहीं पर ही वो पूरा करेंगे, वहीं पर ही सारे लोग बैठे होते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर 16 दिसंबर को हम पंचायत भवन में आए, वहाँ पर मैंने फाइल जमा कराई, नॉमिनेशन जमा कराई। वहाँ बहुत से अधिकारी बैठे हुए थे, तो उस कागज़ में उन्होंने 2:10 टाइम लिखा और तारीख लिखी और नीचे अपने साइन सिग्नेचर जो भी थे वो किए उन्होंने और रिसीविंग की मतलब। तो मैंने उन्हें बोला कागज़ ठीक है, मेरे कहने लगे ओके है, गुड, मतलब वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने इसीलिए गुड बोला। अब जब आज हमें मतलब 17 दिसंबर को, आज तो 18 होगी, 17 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे मैं ये SDM ऑफिस आई अम्बाला में और यहाँ पर हमें 5 बजे तक तो हॉल कमरे में बिठाए रखा। काम कर रहे होंगे वो 1 नंबर से लेके 10 नंबर वार्ड तक मतलब उनकी देख रेख हो रही थी उनके कागजों की। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, हमें 5 बज गए। 5 बजे के बाद इन्होंने स्पीड पकड़ी। अब रात के 12:30 पौने 1 बजे हमें एंट्री मिलती है SDM के पास और हमें वहाँ पर जाके उन्होंने प्रीति सूद के जब मैं पंचायत भवन में गई थी उस समय प्रीति सूद का कागज़ जब देखे जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि भाई आपने रिटर्न नहीं है आपके पास। तो कहती इनकम टैक्स रिटर्न तो वो नहीं है, कहती मुझे नहीं पता। जबकि उसमें यस और नो का जवाब देना पड़ता है। यस है तो आप कागज़ दिखाओ, नो है तो क्यों। जबकि उनके अपने सीमेंट और रेते बजरे के अच्छे खासे ट्राले चलते तो ऑटोमेटिकली वो इनकम टैक्स भरते होंगे, लेकिन उन्होंने बोला मुझे नहीं पता, मतलब उनके कागज़ों में कमी थी। तो आज की डेट में जिस तरह से वो बहुत ध्यान से कागज़ देख रहे थे मुझे ऐसा लगा कि ये लोग उसमें कमी निकालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रीति सूद का उन्होंने फाइल देखी और उन्हें फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके वो किसी से बात करते हैं और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे प्रीति सूद की फाइल के ही बारे में बात हो रही थी और उसे ओके कर दिया जाता है। तो मैंने कहा कि रिटर्न तो इसने भरी नहीं, इसका ओके कैसे कर दिया। उसके बाद जब हम वार्ड नंबर 20 हम लोगों की बारी आई, फिर 1 घंटे तक फ़ोन में बातचीत चलती रही, वो भी अलग कमरे में। फिर उनका ग्रुप बना, ग्रुप में उनकी इस हिसाब से बात हो रही थी कि वो आवाज़ हम तक नहीं आ रही थी। बाद में इकट्ठे ही ये मधु शर्मा है, ये प्रविंदर रानी है, मेरा हम लोगों को कहा गया कि आपकी जो फाइल है वो सेम प्रॉब्लम है। मैंने देखी, कहने लगे कि यहाँ सत्यापन नहीं हुआ। देखा, मैंने कहा यहाँ पर अफसर ने तो टाइम लिखा हुआ है, टाइम भी लिखा हुआ, तारीख भी लिखी हुई है, उन्होंने रिसीविंग भी लिखी है। क्या वो अनपढ़ था? क्या उसको जानकारी नहीं थी? वो भी SDM बराड़ा। जब अगर कमी थी तो हमें 16 दिसंबर को क्यों नहीं बताया गया? अगर कमी थी तो हमें 16 दिसंबर को क्यों नहीं बताया गया? हम कमी पूरी कर लेते। आज हम बेवकूफ़ों की तरह बैठे हुए थे, हमें तब कह देते भाई तुम्हारी इसमें कमी आप पूरी कर लो। हमने पूरा दिन हमारा बर्बाद हुआ। 12:30 पौने 1 बजे तक बिठाने का तो पहले मतलब नहीं बनता, 11:30 बजे तक का तो था कि भाई 11:30 बजे तक आप लोग हमें बिठा सकते। रात के 1-1 बजे तक हम लोग बैठे हुए, ना खाया ना पिया। और आज हमारे पर कमी निकाल दी, कहने लगे कि भाई तुम्हारा कागज़ पूरा नहीं है या उसमें सत्यापन नहीं हुआ मजिस्ट्रेट का या तहसीलदार का। तो क्या आपका कहना है कि जानबूझकर किया गया है? जानबूझ के किया गया, हमें पूरा श्योर है जानबूझ के किया, क्योंकि प्रीति सूद के नाम की मैंने कंप्लेंट दी, उन्होंने कंप्लेंट नहीं पकड़ी। अगर वो कंप्लेंट का कागज लिया भी तो उन्होंने मुझे रिसीविंग नहीं दिया। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि मिलना हम यही चाहते हैं कि हमें न्याय दो, हमें न्याय दो और हमारा चुनाव चिन्ह दो, हम इलेक्शन लड़ेंगे, बस इतनी सी बात है। इलेक्शन कर दिया जाए। वार्ड में करता हूँ मैं क्वेश्चन करूँगा। मैडम क्या नाम है आपका और कौन से वार्ड से क्या प्रॉब्लम है? मेरा नाम परमीत कौर है, मैं 20 नंबर वार्ड से हूँ और मेरी भी सेम यही प्रॉब्लम है। उन्होंने हम पंचायत भवन में गए थे, उन्होंने हमारी फाइलें चेक की थी, लेकिन उन्होंने हमको कुछ नहीं बताया कि आप
और आज हम यहाँ 11 बजे के बैठे हैं SDM के दफ्तर के पास। अब हम हमारी 12 बजे फाइलें चेक हुई तो उन्होंने हमें बोला कि आपके ये तहसीलदार की साइन नहीं है। तो बताओ अब आप हम 12 बजे कहाँ जाएंगे? तो अभी क्या रिजेक्ट कर दिया आपका नॉमिनेशन, क्या हुआ? अभी रिजेक्ट की हुई है जी, और हमारी यही गुजारिश है जी कि हमारी सुनवाई सुनिए। अभी क्या मिलना चाहते हैं डी साहब से, क्या चाहते हैं? बिल्कुल हम अभी इस टाइम मिलना चाहते हैं, उनको अपना दुख दर्द सुनाना चाहते हैं। मैडम फाइल नीचे कर लो थोड़ा प्लीज। मैडम एक सेकंड मैडम, कौन से वार्ड से हैं आप और क्या किस पार्टी से, और क्या नाम है आपका? सर हम अभी आपने 2 लेडीज का पहले भी इंटरव्यू लिया, वो भी वार्ड नंबर 20 से थी, मैं भी वार्ड नंबर 20 से हूँ। जी, कौन सी पार्टी से? सर मैं जन चेतना पार्टी से, ठीक है। और देखिए तीनों की सेम ही गलती निकाली गई, सेम ही वार्ड से हैं हम, ठीक है। कल जब हम 16 को नॉमिनेशन के लिए आए तो जो भी था, जो भी हमारी कमी थी, हमें उस टाइम क्यों नहीं बताई गई 16 दिसंबर, जबकि रूल 22 के अकॉर्डिंग ये है कि आपको बतानी है गलती, जो बंदा है वो जाके रेक्टिफाई कर सकता है उसको जाके 3 बजे, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी क्या ट्रांसपेरेंसी है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपेरेंट है उस चीज़ के लिए। दूसरी बात, चलो नहीं बताई, अब हम यहाँ पे 11:30 बजे से आए हुए हैं, ठीक है। 11:30 बजे से हमें टाइम दिया हुआ है कि आपको आना है। पहले तो 2 जगहों पे डिवाइड कर दिया हमें, 1 to 10 नीचे और 11 to 20 ऊपर, ठीक है सर। हम 4, 5:30, 5 बजे तक हम ऊपर ही बैठे थे। उसके बाद हम 5 बजे नीचे आए तो हमें पता लगा कि शायद कुछ हो रहा होगा अंदर। पहले तो कुछ हलचल ही नहीं थी कि कुछ हो रहा है, ठीक है। 12 बजे हमारी बारी आती है, 12-1 बजे के करीब, 12:30 और 1 बजे का टाइम होगा सर। और अंदर जाते ही विदिन 5 मिनट्स, मैं कह रही हूँ 3 मिनट्स के अंदर एक फाइल को तो यस बोल के भेज दिया जाता है, ठीक है। और 7-8 मिनट के अंदर 3 फाइल्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आप मुझे ये बताओ कि 7-8 मिनट के अंदर 3 फाइलें कोई डिटेल में पढ़ लेता है? 7-8 मिनट के अंदर 3 फाइलें कोई डिटेल में पढ़ लेता है? चलो रिजेक्ट कर दी, रीजन मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर नहीं है। तो कल जब हम पंचायत भवन गए तो आपने वहाँ पे क्यों बिठाए हुए हैं सारे अधिकारी? देखने के लिए बिठाए हुए हैं, उनकी कोई ड्यूटी नहीं है कि किसी को इन्फॉर्म करे। देखो सर, जनरल पब्लिक होती है, कुछ पब्लिक लिटरेट होती है, कुछ लिटरेट होती है, कुछ लिटरेट होती है पर अवेयर नहीं होती, ठीक है ना। ये ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की होती है कि किसी को इन्फॉर्म कैसे करना है, ठीक है। हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, ठीक है। तो अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है तो इसको हम क्यों भुगते भाई? वाई शुड अ कैंडिडेट शुड सफर? जो इतना पैसा लगा रहा है, जो ये सोच के बैठा है कि मैंने समाज के लिए कुछ करना है, मैंने समाज की सेवा करनी है, वो क्यों भुगते भाई इस चीज को? या तो हमारी फाइल को एक्सेप्ट करवाओ या इलेक्शन वार्ड नंबर 20 का रद्द करवाओ। तो क्या कहना है, जानबूझ के सब कुछ? सर देखिए, मैं इस चीज पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती कि जानबूझ के किया है कि नहीं किया, ठीक है ना। जो जिसने किया उसको पता है, चाहे उसने जानबूझ के किया है, चाहे किसी पॉलिटिकल प्रेशर में किया है, डोंट नो, ठीक है ना। कोई भी रीजन रहा, लेकिन अगर किया है तो या तो उनकी केयरलेसनेस है, उनको काम नहीं करना आता, या जानबूझ के पॉलिटिकल प्रेशर में किया। मैडम कितने लोगों ने आवेदन किया था और कितने लोग बाकी बचे हैं वहाँ पे? सब 5 लोग आवेदन थे, हम वार्ड नंबर 20 से 5 लोग थे, ठीक है। 2 रह गए हैं, 3 रिजेक्ट हो गए हैं, 3 भी रिजेक्ट वो हो गए हैं। वहाँ पे जाके रिपोर्ट ले लीजिए, उस जगह पे जाके कि उन 3 कैंडिडेट्स की रिपोर्ट क्या है, और जो 2 एक्सेप्ट किए हैं ना, उनकी भी आप रिपोर्ट ले लीजिए कि वहाँ जाके उनकी रिपोर्ट क्या है। उनके कागज सही है, आप सर्वे कर सकते हैं जाके कि 3 बंदे जो हैं उनकी रिपोर्ट क्या है और जो 2 बंदे बचे हैं ना उनकी रिपोर्ट क्या है। आप खुद जाके, आप मीडिया वाले हैं, आप जाके सर्वे कर सकते हैं। हमने कहा कि फाइल दिखा दो, उसकी फाइल भी दिखाई। और हैरानी की बात यह है कि बीजेपी का कोई भी, किसी भी कैंडिडेट की कोई कमी नहीं है। क्यों उसे परमात्मा ने कुछ ज्यादा दिमाग दे रखा है, या हमें दिमाग देना भूल गए कि बीजेपी के किसी भी कैंडिडेट के अंदर, कागजों के अंदर कोई भी कमी नहीं है। सर एक और 19 नंबर वार्ड से। एक सेकंड 19 नंबर वार्ड आप कांग्रेस वाले हैं ना? 14 नंबर से कांग्रेस। हाँ जी सर, कौन सी पार्टी से हैं, किस वार्ड से, क्या नाम है, क्या समस्या हुई? सर मेरा नाम परविंदर सिंह है, मैं 19 नंबर वार्ड से हूँ सर। मैं इंडिपेंडेंट, हम इलेक्शन लड़ रहे थे और हमने 16 तारीख को अपने सारे दस्तावेज जो पंचायत भवन में सारे सबमिट करवाए। वहाँ पर पूरी अफसर की 10 मेंबर टीम बैठी हुई थी, जिन्होंने एक डॉक्यूमेंट 2 बार वेरीफाई किया, आगे पीछे कर पूरा एक पेज वेरीफाई किया।
और तकरीबन उन्होंने 15 से 20 मिनट एक कैंडिडेट के ऊपर लगाए चेकिंग के दौरान, और एंड के ऊपर उन्होंने एसडीओ बराड़ा का है, उन्होंने वेरीफाई किया और उन्होंने मेरे को ये एक स्लिप दी भी आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं जो वो पूरे हैं। और आज है ये देखिए सर, एसडीएम बराड़ा ने ये जो डॉक्यूमेंट दिया हमें, पूरी रिसीविंग दी है भी आपके सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं सर, आप जाइए। राइट सर। और आज रात को, आज जब सुबह हम 11 बजे आए इनके पास, और 11 बजे से बैठे हुए रात के 12 बजे जब मेरी टर्न आती है तो मेरे को अंदर बुलाते हैं और बोलते हैं सर भी आपका फाइल है वो रिजेक्ट हो गई है क्योंकि आपकी फाइल के ऊपर मैजिस्ट्रेट के साइन नहीं है। सर ये देखिए, और जो कल जो टीम ने जो चेक किया है तो उन्होंने हमें उस टाइम क्यों नहीं बताया? क्या वो पढ़े लिखे नहीं थी आपकी टीम, जो 10 बंदों की टीम बैठी थी वहाँ पर? ये हमें क्लियर करना चाहते हैं और हमें इंसाफ चाहिए भी हमें टाइम पर क्यों नहीं बताया गया, ताकि हमें हर तरह से अपना, सारे हमारे साथी खड़े हैं जो उनके साथ हुआ है, ये सरकार की तरफ से जो धक्काशाही हो रही है हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, हमें इंसाफ चाहिए सर, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। वार्ड 19 से और कोई नहीं सर, वो चले गए। हाँ जी, आप बात करना चाह रहे थे? आप तो टेक्निकल चाहिए हमें सारा। कैमरा की तरफ देखना सर, ठीक है? उधर देखना। जी सर, आप एडवोकेट हैं, क्या लगता है कि कहाँ कमी थी और क्या जानबूझकर हुआ? ये कमी तो इसमें थी जब 16 तारीख को इनका नॉमिनेशन पेपर फाइल था। नॉमिनेशन पेपर जब फाइल हुआ, रिटर्निंग अफसर ही इज ड्यूटी बाउंड टू सी ऑल द डॉक्यूमेंट्स। इफ देयर इज एनी गैप और मिसिंग डॉक्यूमेंट, ही विल से टू कैंडिडेट के गो एंड complete this document and he will submit the paper again after curing the defect. That will be accepted, nomination file will be accepted, and this receipt which has been shown to you, he will issue the receipt. RO के पास नॉमिनेशन जाएगा, उसका स्टाफ होता है, RO होता है, वो रिटर्निंग अफसर एक ऑफिसर है, ही इज़ नॉट एनी क्लर्क और PM। उसके पास रूल्स होते हैं सारे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देखना है और उसमें क्या देखना है। अगर वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, वो उसको कैंडिडेट को देगा कि ये डॉक्यूमेंट आपका कंप्लीट करके लाओ, उसके बाद वो एक्सेप्ट करके लेगा। इस केस में वार्ड भी एक ही है, 2 वार्डों में 19 और 20, एरिया एक ही है, एरिया एक ही है, ये जंडली का एरिया है, जंडली में 15 और 20 है। हाँ 10 सेक्टर का। तो उसमें क्या कारण है? पहला डाउट तो ये है इसमें, रिटर्निंग अफसर को क्या नॉलेज नहीं थी? उसको टिक मार्क, जो इनकी चेकिंग लिस्ट है उसके 22 पॉइंट हैं चेकिंग लिस्ट के पास, उन्होंने साथ में रखी हुई थी सर, और उसमें वो टिक मार्क करके यस नो करता है। हाँ जी, यस नो, जो नो है वो डॉक्यूमेंट के बारे में कैंडिडेट से पूछेगा कि इसको क्लैरिफाई करो। अगर डॉक्यूमेंट कह दे कि मेरे पास तो ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल ही नहीं है, मैं लगा नहीं सकता, वो नो लिखेगा, उसको रिजेक्ट नहीं करेगा, उसको वो नो लिख के सबमिट करेगा स्क्रूटनी के लिए। इस केस में अब वो इनकी चेकलिस्ट तो फाइल पे है, पता नहीं वो क्या है क्या नहीं, अभी नहीं देखी मेरे पास। तो अभी हमारे कैंडिडेट है ये मधु शर्मा, उनका फ़ोन गया तो मैं आया रात को। और अगर ये क्योरेबल डिफेक्ट है, इनक्योरेबल नहीं है, इसको मजिस्ट्रेट के से स्टैंप लग सकती थी स्क्रूटनी में भी। ये गलती डिपार्टमेंट की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, कैंडिडेट की नहीं है। स्क्रूटनी में आप कोई डॉक्यूमेंट ले नहीं सकते। सपोज नो ड्यू सर्टिफिकेट है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नॉमिनेशन के लिए, अगर वो नहीं अटैच, स्क्रूटनी में आता है कि ये वो अटैच नहीं है, तो वो कैंडिडेट कहीं मैं अब दे रहा हूँ ना, नहीं दे सकते। एफिडेविट रह गया 24 1 C और D, 2 एफिडेविट लगते हैं, इसमें स्टैम्प पेपर पे होता है वो सारे कंटेंट। उसके बारे में अगर कहीं स्टैंपिंग रहेगी वो नहीं डिफेक्ट क्योर हो सकता। जो MC का नो ड्यूज़ है उसके बारे में डिफेक्ट है वो नहीं हो सकता। मतलब जो इम्पोर्टेंट डिफेक्ट्स हैं या कोई डॉक्यूमेंट है वो कैंडिडेट नहीं सबमिट कर सकता। लेकिन डेट डालनी रहेगी, सिग्नेचर कर दिए। कई जगह तो मैंने ऐसे भी देखा एक रिटर्निंग अफसर तो कि ये मुँह टेढ़ी क्यों लगी, जो दूसरी पार्टी का कैंडिडेट दे रहा है ना, सत्ताधारी पार्टी से दूसरा, ये तहसीलदार ने मुँह टेढ़ी करके क्यों कर दिया टेस्ट। अरे भाई भले मान, टेढ़ी लगी या सीधी लगी उसका क्या डिफेक्ट है, लीगली जाएँ,
मतलब सरकार का थोड़ा सा ध्यान ऐसा चाहिए कि रूल रेगुलेशन जो दिया उनको फॉलो तो कर लें। सर जो रिजेक्शन है वो अभी हो सकती थी या नहीं हो सकती, टेक्निकली क्या? टेक्निकली अभी नहीं हो सकती थी क्योंकि इनको अब रात का 1 बज रहा है। लेडीज़ कैंडिडेट हैं ये सारे इस वार्ड में, 11:30 बजे से बैठी हैं सुबह से। इनको दिन में ही फाइलें चेक करके इनको कहना चाहिए था कि मजिस्ट्रेट के साइन, मजिस्ट्रेट वहीं तो बैठा है, मजिस्ट्रेट भी वहीं है जहाँ भी स्क्रूटनी हो रही है, स्टैंपिंग तो लगनी है उसकी। रिसीविंग के बाद मतलब ये गलत है। ये गलत है। आरओ को उसी टाइम बताना चाहिए था। आरओ की गलती के लिए कैंडिडेट क्यों भुगतेगा? और अभी कल भी हो सकता थी वो। तो इसमें क्या एक्शन लेंगे, क्या स्टेप उठाएंगे कानूनी कार्रवाई से? कानूनी कार्रवाई तो ये है कि अब डीसी के पास नोडल ऑफिसर इलेक्शन इंचार्ज हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट, इनको सुनवाई करनी चाहिए, इनको सुनवाई करनी चाहिए कि अफसर की गलती है, कोई बात नहीं, गलती हो सकती है इंसान से, उसको क्योर कर ले। हमारा लीगली आगे स्टेप क्या रहेगा इसके बाद? इसके बाद तो अगर ये रिजेक्ट कर देता है, डीसी लेनी पड़ेगी नोडल ऑफिसर, एज ए नोडल ऑफिसर इसको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। स्टेट कमीशन है या कैंडिडेट्स ये हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये गलत है, लेकिन नाजायज़ है, ये इलीगल है। चलो पॉलिटिकल प्रेशर है या नहीं उस बात में तो हमने क्या जाना, लेकिन ये साबित करता है कि है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसी आरओ से क्यों हो रहा है ये? 5 आरओ बैठे हैं 20 वार्ड के, 5 आरओ हैं। एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट का ऑब्जेक्शन कहीं से ही नहीं है कि किसी का फॉर्म नहीं है। They were duty bound. For their lapse, candidates should not be summoned. 5 बजे आएंगे, कोई बात नहीं, रात को सुबह ही जिम बराड़ा था यहाँ, विजुअल बना लगा ये रमन नहीं थे एडवोकेट। लाइव तस्वीरें आप देख रही हैं अम्बाला शहर। लाइव तस्वीरें आप देख रही हैं अम्बाला शहर उपायुक्त निवास से, डीसी रेजिडेंस से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मामला ये है, एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि अम्बाला में नगर निगम के चुनाव है और एक ही वार्ड के करीब 3 कैंडिडेट्स जो है उनके नॉमिनेशन रद्द किए गए हैं आधी रात को, और उसी के चलते जो कैंडिडेट्स थे वो डीसी निवास के बाहर इकट्ठे हुए हैं और हंगामा यही है कि हमारे जो नॉमिनेशन है वो गलत तरीके से रद्द किए गए हैं। आरोप उनका सीधा सीधा है और ये आरोप जो है ये प्रशासन पर उन्होंने लगाया है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कैंडिडेट्स जो है वो जुटे हैं आधी रात को, देर रात को इनको बोला गया है कि आपके जो नॉमिनेशन है वो रद्द कर दिए गए हैं। और महिलाएं इस ठिठुरती ठंड में आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं, जो कैंडिडेट्स जो है, महिला कैंडिडेट्स जो है वो डीसी निवास के बाहर बैठी हैं और इनका सीधे तौर पर कहना है कि हमारा गलत तरीके से नॉमिनेशन जो है वो रद्द किया गया है। लाइव तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं। साइड नहीं कर लेगा क्या तब तक कोई बाहर बंदा आएगा नहीं? कितनी बात करेंगे सर, 1 घंटा हो चुका है। सबसे ऊपर किसान मोर्चा कॉलेज चल रहा हो सर, बाहर जब नारे लगेंगे, जब कुछ अनहोनी हो जाएगी आपको तब अच्छा लगेगा। महिला है सर, उनके छोटे छोटे बच्चे, अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आ रखे हैं। आपको लोगों की बातें खत्म नहीं हो रही है। सर बाहर कर, कुछ अनहोनी हो जाएगी, सारा जिम्मेदार डीसी साहब रहेंगे। मैं अपने ऊपर मिट्टी तेल डाल के आग लगा लूंगा, मैं सच बोल रहा हूँ। सब सारे चोर है 1 नंबर के। ये सर आपकी किन से बात हो रही थी? ये मेरे डीसी साहब का पीए को फोन किया था मैंने, डीसी साहब के पीए। कितने बार फोन कर चुके हो और कितने समय से, कब तक? सर मैं पिछले 1 घंटे से फोन कर रहा हूँ। पहले तो मेरा फोन उठा रहे काट रहे, अब इन्होंने उठाया और कह रहे कि बात चल रही है। पिछले 1 घंटे से बात चल रही है इनकी। 20 नंबर वार्ड से सर बीजेपी वालों ने सबसे बीजेपी के कैंडिडेट का वो एक्सेप्ट कराया, और 20 नंबर वार्ड से जो सबसे लोएस्ट कैंडिडेट है जिसको कोई नहीं जानता, निकुंज चावला जी को, किसको मतलब कि 100-200 वोट ही पड़ेगी, उनको एक्सेप्ट कराया ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना उठा पाए। बिना इलेक्शन लड़ाए जीत गए। जो हमारे यहाँ के कैंडिडेट अच्छे थे, शर्मा जी, नीरू बाला जी और परविंदर जी, उनको उनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट रिजेक्ट कर दिया गया है ताकि इनके मुकाबले कहीं प्रीति सूद जीत ना जाए, वो हार ना जाए।
वो हारेगी तो अब भी हारेगी, अब भी हम इलेक्शन होने नहीं देंगे, सीधी सी बात है। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, झंडरी और कोला में इलेक्शन नहीं होंगे, पहले बता रहे हैं। पूरा अम्बाले में नहीं होंगे भाई, हम कर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम सुसाइड कर लेंगे, हम बता रहे हैं, और हम करने वालों में से है। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उपायुक्त निवास के सामने से, जहां वार्ड नंबर 20 के, खासकर वार्ड नंबर 20 के जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनका सीधा आरोप प्रशासन पे है। उनका कहना यही है कि हमारे जो नॉमिनेशन है देर रात्रि वो रद्द किए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका कहना यही है कि ये कोई ना कोई दबाव है, उसके चलते रद्द किए गए हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये महिला कैंडिडेट्स जो हैं जिनके नॉमिनेशन रद्द किए गए हैं वो कैंडिडेट्स हैं, वो डीसी निवास के सामने बैठे हैं ठिठुरती ठंड में। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अम्बाला शहर उपायुक्त निवास के सामने से। और महिला कैंडिडेट्स जो है इनका आरोप यही है कि हमारे नॉमिनेशन है वो रद्द किए गए हैं और ये साजिश के तहत हुआ है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अम्बाला शहर से। फिलहाल ठिठुरती ठंड में अम्बाले का जो पारा है वो चरम पर है। जो नगर निगम के चुनाव है उसके चलते यहाँ लोगों के और प्रशासन के फिलहाल पसीने छूटे हुए हैं। और इन महिला कैंडिडेट्स जो है इनका आरोप यही है कि दबाव के चलते हमारे नॉमिनेशन जो है वो रद्द कर दिए गए हैं। जानना चाहेंगे, एक बार फिर से इनसे बात करना चाहेंगे। जी मैम, क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको, आपकी बात सुनी जाएगी? सर हमें अब भी यहाँ बैठे हुए 1.5 घंटा हो गया है, ऐसी क्या अंदर वार्तालाप हो रही है कि आम जनता की आवाज भी नहीं सुनी जा रही। यही ने आदत पड़ गई है कि भाई जो भी जनता है उसको ठंड में कड़कड़ा के मारने का इरादा है क्या इनका। प्रशासन से आपकी अपील क्या रहेगी? फिलहाल प्रशासन से हमारी अपील यही रहेगी कि सिर्फ एक मुहर की बात है, 11 साढ़े 11 बजे ये लोग हमें चुनाव चिन्ह देंगे, मोहर लगा सकते हैं, चुनाव चिन्ह दे सकते हैं, हम अपने घर जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपका जो ये सुना नहीं गया, आपकी अपील नहीं सुनी गई, आपकी बात ना मानी गई, तो उसके बाद आप क्या करने वाले हैं? उसके बाद तो भैया हम यहीं बैठे हैं और किसान मोर्चा वालों को भी यहीं लेके आएंगे, हाई कोर्ट में। या तो सर इलेक्शन रद्द किया जाए वार्ड नंबर 20 का, नहीं तो हम नहीं तो हम 10 से 10 नहीं होने वाले यहाँ से। अपने और भाई बंधुओं को भी बुला लेंगे, हाई कोर्ट के रिट डालेंगे और यहाँ धरने बैठेंगे। तो देखिए कड़कड़ाती जो ठंड है उसमें फिलहाल इन नॉमिनेशन रद्द किए गए कैंडिडेटों ने प्रशासन के पसीने ज़रूर छुटवा दिए हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अम्बाला के डीसी रेजिडेंस के सामने से। और इनका सीधा सीधा आरोप यही है, दबाव के चलते इनके जो है नॉमिनेशन रद्द किए गए हैं। और एक वजह बताई जा रही है कि एक जो स्टैंप है वो नहीं है। फिलहाल ये है, सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस बल भी यहाँ मौजूद है, 2 SHO है वो यहाँ मौजूद है। अम्बाला शहर के SHO रामकुमार और बलदेव नगर थाना SHO हमीर सिंह यहाँ मौजूद है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं डीसी रेजिडेंस के सामने से। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ का फेसबुक पेज और यूट्यूब पे है, हमें सब्सक्राइब कीजिए। और प्ले स्टोर से हर अपडेट्स पाने के लिए हमारी एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें, ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। और हर जो अपडेट है इलेक्शन से जुड़ी वो हम आपको देते रहेंगे। और कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की घटना की जानकारी अगर आपको हो तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें जानकारी दे सकते हैं, हमारी टीम वहां ज़रूर पहुंचेगी। इलेक्शन से जुड़ी हर अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। बने रहिए, देखते रहिए अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़।